हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सधर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा डोलती है, उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं कही जा सकती। प्रज्ञा कब परिपूर्ण कही जाएगी? चित्तहस्त स्थिबीर की कथा। एक दिन एक श्रावस्तीवासी अपनी खोई हुई गाय को खोजता हुआ जंगल में घूमता रहा, पर उसे गाय नहीं मिली। भिक्षुओं से अवश्य ही खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, ऐसा सोचकर वो बिहार चला गया। वहां अभी भी कुछ भोजन बचा हुआ था, अतः उस कुलपुत्र को देखकर एक भिक्षु ने कहा, इस पात्र में कुछ भोजन बचा हुआ है, उसे खा लो। उसने भोजन खाया। भोजन स्वादिष्ट था, उसे अच्छा लगा। भिक्षुओं से प्रश्न करने पर उसे पता चला कि बौद्ध विहार में प्रतिदिन उपासकों की ओर से स्वादिष्ट भोजन आता था। वो प्रसन्न हुआ और सोचा, इतनी परिश्रम की जिंदगी से क्या लाभ, क्यों ना मैं भी प्रवृत्ति धारण कर लूं। बिना किसी परिश्रम के सुस्वादु भोजन तो मिलेगा, ऐसा सोचकर उसने भिक्षुओं से प्रवृत्ति की प्रार्थना की। भिक्षुओं ने उसे स्वीकृति दे दी और वो प्रवचित हो गया। अब उसे गृहस्थों से लाभ सत्कार मिलने लगा। शारीरिक परिश्रम कोई विशेष था नहीं, अतः थोड़े ही दिनों में वो शरीर से मोटा होने लगा। उसने विचार किया, घर घर जाकर भिक्षाटन करना बेकार है, अतः क्यों ना पुनः गृहस्थ बन जाऊं। अतः वो एक बार फिर गृहस्थ बन गया। लेकिन गृहस्थ जीवन में शारीरिक श्रम करना पड़ता है, अतः वह जल्दी ही दुबला होने लगा। अब उसे पुनः बिहार की याद आई। वो भिक्षुओं से मिलकर हाथ पैर छोड़ने लगा, उसे पुनः प्रवचित कर दे। भिक्षुओं ने उसे पुनः प्रवचित कर दिया। गृहस्थ से प्रवचित और पुनः प्रवचित से गृहस्थ बनने का यह सिलसिला जारी रहा। वो 6 बार गृहस्थ से प्रवचित हुआ और प्रवचित से गृहस्थ हुआ। भिक्षुओं ने उसकी मनस्थिति देखी तो सोचा, ये चित्त के अधीन होकर इस प्रकार कर रहा है। अतः भिक्षुओं ने उसका नाम चित्तहस्त रख दिया। चित्तहस्त के घर से बिहार और बिहार से घर आने जाने के क्रम में उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। स्वातिवार की बात है। जंगल से वापस आकर उसने खेती और औजार घर में रखे और सोचा कि प्रवचित हो जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए अपने कमरे में प्रवेश किया, जहां उसकी पत्नी सोई पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी पत्नी खाट पर सोई हुई थी। उसकी साड़ी इधर उधर हो गई थी और वो करीब करीब नग्न अवस्था में थी। उसके मुंह से लार निकल रहा था। नाक से घर घर के शब्द आ रहा था। मुंह से भी खराटे ले रही थी। दांत किटकिटा रहे थे। विशाल शरीर फूला हुआ लग रहा था। उसके फूले हुए शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये एक लाश है। उस शरीर को देखकर उसे लगा, अरे ये जीवन तो सचमुच दुखमय है। मैं कई बार भिक्षु बना, पर स्त्री के मोह के कारण भिक्षु नहीं रह पाया। स्त्री का शरीर भी अनित्य है, दुखपूर्ण है। ऐसा सोचकर उसने अपना चिवर लिया और 7वीं बार प्रवचित होने के लिए चल पड़ा। चित्तहस्त पूरे मार्ग ये सारा संसार दुखमय है, इस पर चिंतन करने लगा। बिहार पहुंचते पहुंचते उसने श्रोतापन्न स्थिति प्राप्त कर ली। वहां पहुंचकर उसने भिक्षुओं से एक बार पुनः प्रवचन के लिए आग्रह किया। भिक्षुओं ने इस बार उसे मना कर दिया और कहा, तुम प्रवचन का महत्व क्या जानो। तुम्हारा चेहरा सड़क पर पड़े पत्थर की भांति है, जो बार बार रगड़ा खाता है पर उसे कोई असर नहीं होता। तुम अब अभ्यस्त हो गए हो, हम तुम्हें प्रवचित नहीं करेंगे। भंते, एक बार अंतिम बार कृपा कीजिए, मुझे प्रवचन दिला दीजिए। भिक्षु ने उसकी पिछली उपकारों को याद कर उसे पुनः प्रवचन दिला दी। कुछ ही दिनों में वो अरहत हो गया। उधर मजाक में कुछ भिक्षुओं ने चित्तहस्त से कहना शुरू कर दिया, क्या बात है चित्तहस्त, बहुत दिन हो गए,
इस बार तो तुम गृहस्थ बनने में बहुत देर कर रहे हो। तब चित्तहस्त ने उन्हें बताया, संसार में आसक्ति रहने के कारण मैं अभी तक बार बार घर जाता रहा, पर अब उस घर से मेरा आसक्ति नहीं रह गई है, अतः अब मैं नहीं जाता। भिक्षुओं को लगा कि चित्तहस्त झूठ बोल रहा है, अतः वे उसे शास्ता के पास ले गए और पूरी बात बताई। तब शास्ता ने उन्हें बताया कि चित्तहस्त सच बोल रहा था। पहले उसका चित्त स्थिर नहीं था, अतः बार बार आना जाना करता था, पर अब अरहत प्राप्त कर उसका चित्त स्थिर हो गया है, अतः अब उसे बार बार आने जाने की जरूरत नहीं रह गई है। तब उन्होंने ये गाथाएं कही, जिसके चित्त में राग नहीं, जिसका चेता द्वेष रहित है, जो पाप पुण्य से परे उठ गया है, ऐसे सावधान जागृत व्यक्ति को कोई भय नहीं। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।